अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बताइएगा आप कैसे हो। तो फ्रेंड्स अभी करने लगी मैं अपनी वीडियो की शुरुआत अपने ब्लॉग की। तो आज मेरा ब्लॉग नहीं होने वाला, आज मेरी वीडियो होने वाली। तो एंड तक बताइए, बने रहिएगा और मेरी वीडियो में और मैं क्या क्या बताने वाली हूँ सभी में वीडियो को मेरे को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, तो तभी पता चले। तो आपसे जो बात करनी थी मेरे को कि फ्रेंड्स मैं इतनी सारी वीडियोस बना रही हूँ, इतने सारे मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इतने सारे स्ट्रगल करती हूँ, मैं इतनी सारी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती मैं कितना मेहनत करती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और छोटी छोटी क्लिप लेके फिर उनको ऐड करना, और बच्चे भी हैं साथ में, और उसके साथ साथ फिर ब्लॉगिंग करना भाई बहुत डिफ़िकल्ट वाली बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करो, मुझे आप सभी की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को पूरी वॉच करा करो लास्ट तक, और लाइक सब्सक्राइब भी दिया करो। मेरे वीडियोज़ पर लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हफ्ते में 1-2 बढ़ जाता था, उससे कुछ नहीं होता है, डेली नहीं बढ़ते। पहले मेरे 4-5 सब्सक्राइबर डेली बढ़ते थे, लेकिन अब नहीं बढ़ते। और मैं इतने दिनों से मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरे को 5-6 महीने हो गए यूट्यूब पे काम कंसिस्टेंसी के साथ करते करते, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे को लगा था कि मैं 2-3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अभी तक मैं 500 तक भी 500 कंप्लीट नहीं कर पाई। तो 1000 तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। और मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हो रहा है कि मतलब चैनल मेरा चलेगा नहीं चलेगा। मैं बता नहीं सकती कितने स्ट्रगल करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और ये चैनल जो मैंने शुरू किया था ये 2018 में किया था, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि यूट्यूब पे ऐसे क्या। बस मैंने तो बस मेरे को पढ़ाई करती थी तो मेरे को नोट्स बनाती थी मैं रात को। जब मेरे पे बड़ा वाला बेटा था, छोटा वाला बेटा नहीं था, तो मैं पढ़ाई करती थी, तो रात को नोट्स तैयार करती थी, मैं पढ़ाई करती थी जब उस टाइम पे। तो मैं जो नोट्स तैयार करती थी मेरा पर्पज़ ये था कि मैं जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं अगर नोट्स बनाऊंगी तो जो नोट्स बनाती थी मैं भूल जाती थी। जो मैं नोट्स बनाती थी तो मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ता था। तो मैं सोचती थी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी तो मुझे वीडियो निकाल के कभी भी यूट्यूब पर डालूंगी तो फिर मैं मेरे उसे देख भी लिया करूँगी और मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। और जब मैं ये काम करने लगूंगी यूट्यूब पे मतलब पढ़ाने लगूंगी तो मेरे को खुद भी अच्छे से याद होगा और मेरे को क्या है, मैं जब मैं पढ़ती हूँ ना, याद करती हूँ, नोट्स बना के पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत समझ समझ के बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ती हूँ और फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं उसको अच्छे तरीके से लिखती हूँ हेडलाइंस डाल डाल के। तो इसलिए मेरे को लगा, मैंने नेट की तैयारी करी थी तो मैं नोट्स बनाती रहती थी और मैं वीडियो बनाती थी। तब मेरे को ये नहीं पता था कि यूट्यूब से कोई इनकम वगैरह सोर्स होती है, इनकम की भी सोर्स होती है, मुझे नहीं पता था। मैंने बस ऐसे बना लिया था। तो फिर मैंने 5-6 महीने खूब मेहनत करी जब तक मेरे को प्रिपरेशन करनी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं नेट की तैयारी कर रही थी, बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी मैं। तो उस दौरान मेरा वाला छोटा वाला बेटा था, ये पेट में था। तो मैं तैयारी कर रही थी, मैं पूरी पूरी रात पढ़ाई करती थी, पूरी पूरी रात मुझे नींद भी कम आती थी उस टाइम पे। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आया तो मेरा बेटा जो है होने ही वाला था, उसकी डेट फिक्स हो गई थी, मुझे डेट दे दी थी कि इस वाली डेट को डिलीवरी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं डर भी रही थी, मेरा एग्ज़ाम आ गया था और मैंने प्रिपरेशन की थी, इतनी बढ़िया तरीके से की थी। मैं वीडियोस भी बनाती थी, यूट्यूब पे अपलोड भी करती थी। शायद मेरी फैमिली को नहीं पता होगा क्योंकि मैं करती थी, क्योंकि कहते हैं ना एक प्राइवेसी रखना। यूट्यूब पे क्या होता है, जब तक तुम वायरल नहीं होते, जब तक किसी को नहीं पता चलता है। तो मैं बस वही सोच के, और मेरा पर्पज़ उस टाइम पे सिर्फ ये था, अब नहीं है लेकिन उस टाइम पे बस यही था कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। यूट्यूब पर डालूंगी वीडियो तो मैं रेगुलरिटी अच्छे से रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सिर्फ ये मेरा मोटिव था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा। तो मैं पढ़ाई की वीडियोस डालने लगी थी। तो मेरी जैसे मेरा बेटा होने वाला था, तो पता है मैंने इतनी तैयारी करी थी लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। मेरे को इतना अंदर से टूट गई थी कि मैंने इतनी मतलब पेपर, नेट के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक
तो पहले वाले पेपर की तैयारी मैंने इतनी अच्छे से की थी कि पूरा पेपर मैंने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी थी। मैंने मॉक निकालती थी, मॉक टेस्ट देती थी मैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी थी। लेकिन एंड टाइम पे आके मेरा सपना टूट गया था, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी क्योंकि जो मेरा सेंटर पड़ा था दिल्ली से थोड़ा आउट एरिया में पड़ा था, और उस टाइम पे मेरी डिलीवरी की भी डेट नज़दीक थी। तो मेरे को लग रहा था कि मेरी तबीयत कभी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ वहाँ पे ख़राब ना हो जाए, रास्ते में ख़राब ना हो जाए, मुझे ये भी था। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने चैनल को वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया। व्यूज आते थे, ज़्यादा नहीं, 30, 40, 50, बस इतने व्यूज आते थे। तो फिर मैंने उस चैनल को वहीं की वहीं छोड़ दिया। तो मेरे सब्सक्राइबर तो 60-70 मुश्किल से हुए होंगे या 100 पे पहुंच गए होंगे, ऐसा कुछ थे। तो मैंने उस चैनल को वहीं की वहीं छोड़ दिया, मैंने उससे बिल्कुल मन हटा लिया। बेटा हो गया तो मैं उसमें बिजी हो गई, तो उसमें बिजी हो गई तो फिर मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, और घर में काम, छोटा बेटा था तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। फिर जैसे ही बेटा बड़ा होने लगा, जैसे बेटा मेरा 5-6 महीने का होने लगा, तो मेरे को क्या है कि मैं अपना टाइम कभी भी ऐसे ही वेस्ट नहीं करती हूँ। कोई भी टाइम होता है मेरे लिए बहुत कॉस्टली होता है। मैं एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत कीमती रहती है, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ने और पढ़ाने में ही रही हूँ। तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। कि जब तक मैं बच्चे पढ़ाती थी, ट्यूशन्स देती थी, तो उस टाइम पे मेरे को टाइम नहीं मिलता था। प्लस मैं कॉलेज भी जाती थी रेगुलर, डीएलएड किया था मैंने। तो फिर उसके बाद डीएलएड मेरा कंप्लीट हो गया था बेटा होने तक, क्योंकि जब बेटा पेट में था तब मैंने एग्ज़ाम दिए थे डीएलएड के। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं, तो फिर मैंने ये चैनल बिल्कुल छोड़ दिया था, भूल ही गई थी कि मेरा चैनल है कोई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद। फिर उसके बाद मेरे को पढ़ाई से थोड़ा मन दूर होने लगी थी। मुझे पता चल गया था कि मैं इसके साथ में थोड़ी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी एग्जाम में, तो पढ़ाई में, तो फिर मेरा क्या ही फ़ायदा, मैं तैयारी कहाँ से करूँगी। तो फिर मैंने सोचा था कि वैसे साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं नेट जेआरएफ के, लेकिन मेरे को पता था कि मैं प्रिपरेशन मेरी ठीक नहीं होगी तो फिर एग्ज़ाम देने से फ़ायदे क्या है, क्यों ही पैसा वेस्ट करूँ मैं। 1000 का फॉर्म भरता है तो मैं उनको क्यों ही वेस्ट करूँ, मैंने बस ये सोच लिया था। तो फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देखती रहती थी, तो फिर यूट्यूब पे मेरे को पता चला कि इनकम सोर्स भी होता है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करूं। तो फिर मेरे माइंड में कि मैं पहले मेरे एजुकेशन का चैनल था, तो फिर मैंने उन सारी वीडियोस को, मुझे नहीं पता था ये गलत है या सही है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने ऐसा किया था। मैं जो रियल है वो बता रही हूँ मैं आपको, आप मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आपको सारी मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो मैंने क्या करा, वो सारी वीडियोस थी मेरी पुरानी पढ़ाई की, एजुकेशंस की, वो सारी डिलीट कर दी, और जो मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने सेव कर लिया, अपने पीडीएफ बना के रख लिया था नोट्स का। तो वो सारी डिलीट करके फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी, तो ब्लॉगिंग में काफ़ी टाइम तक तो मैं ये सोचती रही कि फैमिली क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, लेकिन कुछ यूनिक और नया करने का सिर्फ वही सोचता है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है और बहुत सारा कुछ टाइम की वैल्यू समझता है, सिर्फ वही करता है। तो मैंने सोच लिया था कि भाई सबका काम है कहने का और कहेंगे, मैं अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकती। और जब तक मेरा बेटा 3 साल का नहीं हो जाता, जब तक मैं कहीं जॉब भी नहीं कर पाऊँगी टीचिंग लाइन में, किसी स्कूल वगैरह में पढ़ा भी नहीं पाऊँगी, और ना ही मेरी कोचिंग अच्छे तरीके से दे पाऊँगी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 1-1.5 साल जो मेरा बच रहा है, ये जो 1-1.5 साल में अपने घर पर हूँ, तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब पर मेहनत करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पर मेहनत करना शुरू कर दी। अगर मेरे को 1-1.5 साल में यूट्यूब पर कामयाबी मिल जाती है फ्रेंड्स तो ठीक है, नहीं मिलते तो फिर से अपना जो फील्ड है पढ़ाई का, उसी में फिर से वापस हो जाऊंगी, क्योंकि छोटा वाला बेटा स्कूल जाने लगेगा। तो क्यों ही मैं यूट्यूब पे फिर वीडियो बनाऊंगी, क्यों ही ब्लॉगिंग करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। फिर मैं पढ़ाई में बिजी हो जाती तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। और फिर से दोबारा से शुरू, फिर जैसी मेरी लाइफ थी वैसे ही फिर से शुरू हो जाएगी। या तो फ्रेंड्स मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, या मेरे को थोड़ा कुछ इनकम कहीं से थोड़ा इनकम सोर्स मेरा थोड़ा सा हो रहा है, तो फिर मैं इस पर कंटिन्यूसली रहूँगी, इस पर कंसिस्टेंसी रहेगी मेरी ब्लॉगिंग वाली वीडियोस पे। और लगेगा मेरे को कि नहीं इस पर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर फ्रेंड्स मैं
हट जाऊंगी, अपना चैनल बंद कर दूंगी। और ये सच्चाई है, जब से मैं नहीं बताना चाह रही थी लेकिन मैं अब बता रही हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को मोटिवेट करो। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं कामयाब होना है मुझे। और मैं जो मेरा खाली टाइम है 1-1.5 साल का, जिसमें मैं पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें मुझे कामयाबी मिल जाए तो फिर ठीक है, और नहीं मिली तो फिर से मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी और मैं अपना चैनल भी बिल्कुल बंद कर दूंगी फ्रेंड्स। और ये रियल है और ये फैक्ट है और ये बिल्कुल सच बात है। तो यही बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ फिर से, अब मैंने 2 साल, मेरा बेटा छोटा वाला 2 साल का हो गया है, तो मैंने करीबन 2 साल अपने घर में बेस्ट ही करना मान लो, क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब की नॉलेज ली थी, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, ये सब इस चीज़ में। क्योंकि मेरे को खाली फालतू में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं वीडियोस देखती थी, कुछ मिलता नहीं है फ्रेंड्स। मैं एक अपनी रियल बताऊं बात अपने अंदर की, कि मुझे जिस चीज़ से कुछ नहीं मिलता ना, मैं उस चीज़ पे मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ, 1 मिनट भी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और ना ही मैं उनको कोई तवज्जो देती हूँ। बहुत से होते हैं यूट्यूब में गाने सुनते रहते हैं, बस ब्लॉगिंग देख रहे हैं दूसरों की। मैं जो इंस्पिरेशन मिलती है, जिनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सिर्फ वही वीडियोस देखती हूँ, बाकी नहीं देखती। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज वाली देखती हूँ, जिससे मुझे कुछ नॉलेज मिलती है जो कि मेरे काम आने वाली है, बस सिर्फ और सिर्फ वो देखती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, मेरा फिर से अब 2 साल बाद, 2 साल मैंने रेस्ट किया, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो 2 साल बाद फिर से मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैंने एग्ज़ाम अपना पिछले साल भी एफर्ट्स डाले थे, मैंने फॉर्म भर दिया था। पढ़ाई मेरे को पता थी मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही हूँ, फॉर्म भर दिया था। तो फिर बस सोच सकते हो कि मतलब जब मैंने मेहनत ही नहीं की तो उसका क्या ही होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और दिसंबर के लास्ट तक फॉर्म निकल आएंगे नेट जेआरएफ के, और उसका मार्च में पेपर होता है। जनवरी में फॉर्म फिल हो जाएगा, मार्च तक पेपर होता है। तो फ्रेंड्स अभी तो मेरे लिए और सिचुएशन ऑकवर्ड होने वाली है, डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू करने वाली हूँ। शुरू क्या, वैसे तो मेरी पढ़ाई शुरू ही रहती है, क्योंकि जब भी मेरे को 1-2 घंटे मिलते हैं मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, मैं नोट्स बनाने बैठ जाती हूँ। मेरी ये हैबिट है। जैसे मैं फ्री होती हूँ बच्चों से, बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं फ़ौरन ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मेरे को पढ़ना और पढ़ाना दिल को सुकून मिलने वाली बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ में ही रही हूँ शुरू से। तो फिर से मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, तो फ्रेंड्स सभी लोग मेरे लिए दुआ करना कि मेरा ये वाला अटैम्प्ट अच्छे से हो जाए और क्लियर हो जाए मेरा एग्ज़ाम। और मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी सारी मेहनत कर रखी है। तो मेरा अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। मैं 3 अटैम्प्ट कर चुकी हूँ, 2-3 इस वाले एग्ज़ाम में मैं 2 अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। तीसरा अटैम्प्ट मेरा बेकार चला गया था। तो अब क्या चाहती हूँ मैं, अब नहीं चाहती कि मेरा जो ये वाला अटैम्प्ट है, ये वाला आए, इस वाले अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, बस मैं ये चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स और डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो मेरे को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ मेरा मोटिव यही इसीलिए था बताना। मेरा मोटिव सिर्फ ये सब कुछ बताने का यही था कि मैं वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करा करो। मैं पता नहीं कैसे कैसे करके टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं सच बता रही हूँ, मैं रियल है ये वाली बात, कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी और मैं चैनल भी नहीं चलाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी। क्योंकि ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ की जिस चीज़ से मुझे कुछ नहीं मिलता मैं वहाँ अपना टाइम नहीं देती हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ यूट्यूब पे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिटर्न में मेरे को उतना जितना मैंने सोच रखा उतना नहीं मुझे रिटर्न में मिल रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स इसलिए आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करा करो। और फ्रेंड्स नए यूट्यूबर को अगर थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तो मैं सोचा नहीं था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, मैंने सोचा था कि 2-4 महीने में कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाए। बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे को मतलब नहीं हो पाया, और मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, नई यूट्यूबर हूँ, हो सकता है फ्रेंड्स मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होंगे जितना वो चाह रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं और नया सीखूँगी, नया कोशिश करूँगी नया करने की। और फ्रेंड्स इसलिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया है वो रियल है, ये मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि
मेरे को खुद ही टाइम नहीं मिलेगा तो मैं वीडियोस क्यों बनाऊंगी, आप ही बताइए। मैं कोचिंग शुरू कर दूंगी, बच्चे पढ़ाना शुरू कर दूंगी, हो सकता है स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो फिर मेरे को कहाँ टाइम मिलेगा। मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, जब तक मिल रहा है, जब तक मेरा बेटा छोटा है, घर पर रहता है, बस। सो फ्रेंड्स, मैं जो नेट जेआरएफ की कोचिंग होती है ना, वो बहुत ही कॉस्टली होती है। उसके लिए मतलब अफोर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला काम हो जाता है। उसके लिए हर कोई फीस पे नहीं कर पाता है। तो मैं 2-3 साल से एफर्ट्स डाल रही हूँ। मैं अपना टेस्ट की तैयारी करती हूँ नेट जेआरएफ की, लेकिन उस कहते हैं ना कि अपने आप खूब मैंने मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया। और जो कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग में क्या होता है कि वहाँ पे पढ़ाई वही होती है जो हम करते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ ट्रिक्स होते हैं ना, एक वो नई नई यूनिक ट्रिक्स होती हैं, उनके बेसिस से पढ़ते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कुछ अच्छा सा जल्दी से सिलेबस कवर अप हो जाता है। और मतलब वहाँ पे कोचिंग में थोड़ा हेल्प हो जाती है एग्जाम्स को क्लियर करने में। जहाँ हम 2-3 बार में एफर्ट डालते हैं, वहाँ हो सकता है एक बार में क्लियर हो जाए। तो मेरा ना बहुत ही मन होता है, बहुत ही, कि मैं नेट जेआरएफ की कोचिंग लूँ, लेकिन कोचिंग इतनी महंगी होती है, इतनी अफोर्डेबल नहीं होती मेरे लिए। मैंने पता करा जाके मुखर्जी नगर में, तो 25-30 हज़ार रुपये महीने, जो कि मेरे बिल्कुल भी इनकम से बाहर है, बिल्कुल क्या पूरी तरीके से ही बाहर है, क्योंकि फैमिली का खर्च, घर का खर्चा होता है और बेटे की पढ़ाई का भी होता है, सब कुछ। तो मैं इतनी कॉस्टली तो कोचिंग नहीं अटेंड कर सकती। बहुत कुछ मतलब यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो बहुत कुछ सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा तो हो सकता है। मेरा सिर्फ मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक नेट क्लियर करने का है, कि मेरा नेट क्लियर हो जाए, बस कैसे भी, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत। तो मेरा फ्रेंड्स कहने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं खाली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी होती है, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी ब्लॉगिंग करती हूँ, कैसे कैसे करके शूट करती हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, और बड़े वाले बेटे की पढ़ाई को भी देखना होता है, छोटे वाले बच्चे को कैरी भी करना होता है, और घर का भी सारा काम संभालना होता है। उसके बावजूद भी ब्लॉगिंग करती हूँ, फिर हट के इन बच्चों को सुलाने के बाद फिर रात को मैं पढ़ाई करती हूँ, और मेरे को मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेरा बेटा आ गया छोटा वाला बीच में। तो फ्रेंड्स, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, ये बड़ा वाला बेटा है, मैं लट्टू बना रहा हूँ। बस तू ऐसे ही करता रही हो। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि फ्रेंड्स, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अभी मेरे को वीडियो शूट नहीं करने देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आ जाओ, चलो बैठ जाओ, आप भी सुनो। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का रीज़न सिर्फ। सो फ्रेंड्स, अब करने लगी मैं अपनी वीडियो की एंडिंग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरी वीडियो पसंद आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।